अगस्त का महीना, जामुन का पेड़ और मैं हूँ डॉक्टर सिन्हा सर के साथ, जो कि विश्व के वरिष्ठतम आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। और मैं सर बात करूँगा डायबिटीज़ की। पूरा जो देश है, विश्व है, वो डायबिटीज़ पर बहुत चिंतित भी है और व्यथित भी है। क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले भी कहीं से क्रॉस कर रहा था, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मयूर विहार। वहाँ पर एक बस स्टैंड पर देखा तो एक तेल की कंपनी ने ऐड डाला हुआ था कि हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है, राइट। और हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है, दैट मीन्स आप इस तेल को खाएं और आपका डायबिटीज़ ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो ये कितना सही है, या कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली आपके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है, या कहीं ना कहीं आपको व्यथित किया जा रहा है कि आप यू नो अलर्ट रहिए एंड ऐसे तेल खाइए। तो डायबिटीज़ की क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि थीम ऑफ आयुर्वेद, हम्म। तो ये इसका थीम है आयुर्वेद का। एम कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, जी। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब जो हेल्दी व्यक्ति है उसके हेल्थ को मेंटेन करिए या ठीक करिए, और उसको बीमार नहीं होने दीजिए। अगर वो बीमार हो गया तो उसके स्वास्थ्य की चिकित्सा करें, जी। स्वस्थ होने की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्वास्थ्य क्या है, तो फिर मैं बता दूं, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। सम दोष, दोष को सामान्य होना चाहिए। कफ पित्त वात जिसकी हम बात करते हैं, जी। उसको सामान्य रूप से निर्वहन करना चाहिए। यही जब बिगड़ता है तो रोग की उत्पत्ति होती है। और हम, आपने एक शब्द बोला है बाजारीकरण। जी। बाजारीकरण वाकई में बाजारीकरण हो गया है। अब उनको रिफाइंड ऑयल बेचना है, तो वो उसमें ये है कि ये डायबिटिक हो गया है, हर तीसरा आदमी, हर थर्ड पर्सन जो है वो डायबिटिक है। हम लोगों ने भी क्या किया है, देखिए, हम डॉक्टर लोगों की अपनी गलती बता रहे हैं। हम पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ लिख करके 6 साल ग्रेजुएशन में लगाते हैं, उसके बाद 3 साल उसमें करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। लेकिन होता क्या है कि उसके बावजूद भी हम, जब मेरे पास रोगी आता है तो हम प्रिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले लिखते हैं ये टेस्ट करा के आ जाओ। तो जब हमको टेस्ट कराने की बात आती है, तब फिर वो पैथ लैब पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब उन्होंने जो लिख करके या जो बना करके भेज दिया, उसी पर हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमको नॉलेज, ये हमारा नॉलेज को इस पर यूटिलाइज करना चाहिए कि एक्चुअल है क्या, इनको क्या है, डायबिटीज़ है या नहीं है। तो हमारे यहाँ एक आयुर्वेद की एक बड़ी सी अच्छी चैप्टर है, वो है प्रमेह रोगाधिकार। तो प्रमेह रोगाधिकार में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जो मधुमेह या प्रमेह की शुरुआत के लिए बताया है कि नया अन्न नहीं खाएं, दही का प्रयोग बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली ना करें। दही का प्रयोग जो है वो जब समय हो उसके अकॉर्डिंगली करें। और उसमें भी उस पर अगर चर्चा करनी है तो समय और काल सब हम बताएंगे। अब समय और काल पे एक चीज़ और मुझे याद आ गया। एक हमारे आयुर्वेद में है अष्टविध विशेष आयतन। 8 तरह के वो होते हैं जो खाना खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसमें है प्रकृति, करण, फिर प्रकृति मतलब उसका प्रकृति कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है करण। करण एक बड़ी अच्छी सी व्याख्या किया है कि जिसके साथ इसको मिलाते हैं उसका वो रूप ले करके और उसका गुण बदल जाता है, तो उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। तो इसलिए प्रकृति, करण, फिर है संयोग, राशि, कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। अब मान लीजिए दाल में नमक चाहिए तो नमक तो उतनी ही चाहिए जो नमकीन हो जाए। ऐसा नहीं कि दाल और नमक बराबर बराबर डालेंगे। तो ये करण एक बड़ी अच्छी सी व्यवस्था है जिसमें कि हम लोग ये करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है। तो कहीं ना कहीं ये औषधि ही हो गई अपने आप में, जो हम भोजन लेते हैं। तो जो भोजन हम लेते हैं वो औषधि ही है।
अब अच्छा। देखो ना, हम लोगों को कह देते हैं कि स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करो, वो उसका रीज़न कुछ नहीं है। स्पाइसी में देखिए ना, हम लोग जब बाज़ार में कुछ चीज़ टेस्ट बदलने के लिए जाते हैं, तो जितनी भी वो चीज़ें हैं उनको हम जो जितना कड़वा या तीता लगता है या जितनी स्वादिष्ट लगती है, उसको हम प्रेफर करते हैं। राइट। और इसका डायबिटीज़ से क्या कंसर्न है? डायबिटीज़ जो उसी पर हम आ रहे थे। अच्छा। डायबिटीज का जो कंसर्न है वो यही है कि हमको ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ। अब हम लोग बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। यहाँ देखो, ये जामुन का पेड़ है, वो जो आपने देखा है जामुन, मेरे हाथ में भी मैंने 2-4 जामुन इकट्ठे कर लिए हैं। जी, 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 जी। तो ये जामुन जो है, इसका यही अगस्त का शुरुआत मंथ और जुलाई एंड कर गया, जुलाई ख़त्म हो गई। तो जी। इन दिनों ये बहुतायत में मिलते हैं, हर ओके। जगह मिलते हैं। तो हमारी नेचर ने आयुर्वेद जो फॉलो होता है वो नेचर से होता है। जी। और नेचर के अकॉर्डिंगली जुलाई और अगस्त, जुलाई के एंड के बाद अगस्त में जैसे ही ये पकने लगता है तो उस समय इसका सेवन करना चाहिए। अब सेवन में सबसे ज़्यादा यूजफुल, जब सबसे ज़्यादा उपयोगी जो है, इसका बीज है। बीज से मतलब इसका जो असली अंदर जो है, बीज का जो कोमल सी स्थिति होती है, उसको चबा करके अगर आप खा जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, वो आपको फ़ायदा करेगा। ये डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के लिए ये इसमें ये एक तो पैंक्रियाज को पोटेंशिएट करता है, जी। स्टिमुलेट करता है, जी। और उसके जो एक्टिव वर्क है वो इससे तेज हो जाते हैं। तो जैसे ही तेज हो जाते हैं, अब देखिए, हमने पहले भी बात किया है कि हमारा शरीर जो है हमारा शरीर ऑटोमेटिक है। हम जब कुछ खाना ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा वो करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अनकम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्टेबल ये हो जाते हैं कि जो हमारा ऑटोमेटिक ऑर्गन है वो सब कुछ काम करके उसको दुरुस्त कर देता है। तो जैसे ही हम कंफर्ट फील होती है, वो ये हमारा ऑटोमेटिक वर्क होता है। इसी तरह ऑटोमेटिक हमारा जो जिसकी पैंक्रियाज की बात करते हैं, जिसमें इंसुलिन की गड़बड़ी की वजह से हम, तो अभी जो हम बात कर रहे थे प्रमेह की, तो प्रमेह में भी सबसे पहले कफज प्रमेह होता है जो सुख साध्य होता है। उसके बाद पित्तज प्रमेह होता है जो थोड़ा सा कष्ट साध्य होता है, और उसके बाद होता है वातज प्रमेह। वातज प्रमेह जो 4 प्रकार के हैं, उसी में एक है डायबिटीज। तो ये तो कंडीशन जब आती है जब वातज प्रमेह की अवस्था में पहुंचता है। मतलब एक डायबिटीज़ में आपके हिसाब से 7-8 स्टेजेस होते हैं, तब जाके बंदा डायबिटिक होता है अगर 3 स्टेज तो हो ही जाते हैं। 3 अच्छा। में 20 स्टेज होते हैं। राइट। 10 होते हैं कफज, हाँ। 6 होते हैं पित्तज, जी। और फिर 4 होते हैं वातज। ओके। तो अब ये कफज जो जब तक है ये सुख साध्य है, सुख साध्य मतलब इट कैन बी ट्रीटेड इजीली। ईजिली। अच्छा, ठीक है। जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं उसको आप ट्रीट करिए और वो ठीक हो जाता है, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी। राइट। लेकिन अब अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं जी। या हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो अगली अवस्था में पहुंच जाती है। ओके। तो अगली अवस्था में थोड़ा कष्ट साध्य हो जाता है। अच्छा, थोड़ा मुश्किल से ठीक होता है। डिफिकल्टीज होती है ट्रीट करने में। ओके। और जो थर्ड वन है जो वातज प्रमेह, वो तो कम्प्लीटली वो हो जाता है कि हम लोग असाध्य के ग्रुप में डालते हैं। मतलब डायबिटीज़ आपके हिसाब से असाध्य भी हो सकती है? असाध्य ही होती है जब हम रियल डायबिटीज की बात करते हैं। अच्छा, रियल डायबिटीज़। और जो हम लोग देख रहे हैं समाज के अंदर, कितने रियल डायबिटिक पेशेंट घूम रहे हैं आपके रियल हिसाब से? डायबिटिक, अब अगर मेरी बात माने तो अगर ये हम बाजारीकरण को छोड़ दें जी। तो कोई भी आदमी डायबिटिक नहीं है। अच्छा, मतलब डायबिटिक बना दिया गया है। साइकोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले करती है? साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है। अच्छा, आपको हल्का सा भी कोई सिम्टम्स लगता है, आपको बोलते हैं ये नंबर है आपका, ये डिग्री है? देखिए, जब अब हम डिग्री की बात जब आपने शुरू किया तो उसमें ये है कि स्टार्टिंग होती है 80 to 120। राइट। इतना इसके अंदर है तो आप एकदम कुछ भी नहीं है, आपको कोई फियर नहीं, कोई साइकोलॉजिकली कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है।
इवन अगर 150 तक चला जाता है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है ना? नहीं, वो उसको बॉडी टाइप में भी हम कर सकते हैं। अभी जो हम ऑटोमेटिक की बात कर रहे थे, जी। वो ऑटोमेटिक बॉडी का ऑर्गन खुद काम करता है अच्छा, करेक्शन के लिए। करेक्शंस के लिए। ओके। तो जैसे ही वो बढ़ने की स्थिति होती है वो मेंटेन कर देता है। उस मेंटेनेंस के क्रम में ही हम लोग जो है वो कभी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं या स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो हम डर से जा कर के चेक कराने जाते हैं। चेक कराने जाते हैं तो मान लीजिए अगर आपने मीठा उठा खाया है तो नेचुरली वो बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन वो मीठा उठा खा लिया है, आपकी इच्छा थी मीठा खा लिया, लेकिन अब वो मीठा नहीं खाने के लिए आपको इतना कंपेल कर दिया जाता है कि आप मीठा खाएंगे ही नहीं। और कहीं ना कहीं उस मीठा खाने के पीछे वो एक जो नकली शुगर चल रही है आजकल, आर्टिफिशियल शुगर या सपोर्ट शुगर। एक शुगर फ्री। हाँ, शुगर फ्री। अब आयुर्वेद में भी हमारे आसव अरिष्ट में ये है वर्णन आया है कि गुड़ और चीनी की मात्रा जितनी बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली उसमें प्रयोग करो, राइट। करना चाहिए। हम्म। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप यूज करते हैं तो निश्चित ही रूप से लाभ मिलता है। ओके, सो आपके जो औषधियाँ हैं या जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें मैं बोलूँगा एक डॉक्टर की सलाह क्या रहती है कि अगर आपको डायबिटीज़ का डायग्नोस्टिक हुआ है या प्री डायबिटिक अगर आप कहे जाते हैं, तो दिनचर्या में या आपकी औषधि में क्या क्या लिया जाए? देखिए, प्री डायबिटिक तो हम लोग बना दिया है, प्री डायबिटिक एक्चुअली है नहीं। ओके। अगर 120 तक भी रेंज आता है तो आप समझो कि आप विद इन नॉर्मल रेंज हैं। ओके। तो आपको अब क्या है कि हम लोगों ने कुछ दवाइयाँ बेचने के लिए, डॉक्टरों ने खास करके हम जैसे लोगों ने एक दवाई बेचनी है मेटफॉर्मिन, तो हम प्री डायबिटिक करके अगर वो 100 से ऊपर चला जाता है तो हम कह देते हैं प्री डायबिटिक है। और प्री डायबिटिक है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब आप देखिए कि वो ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाती है, हम सिर्फ रेगुलेट कर पाते हैं वो शुगर के लेवल को, लेकिन अंदर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव नहीं करते हैं। ओके। और नतीजन क्या होता है कि आगे चल करके अगर हमारी क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, पेशेंट की क्रिएटिनिन बढ़ जाती है और एक स्टेज आता है कि उसको क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से उसको डायलिसिस पे चला जाना है, तो फिर हमारी तो साइंस बेकार है, मतलब हम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। तो दैट सिंपली मीन्स कि अगर आप डायबिटिक आपको घोषित किया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में, मेरे ख्याल से आपको जीवन भर दवाई खाते ही रहना है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जी। अगर आप जीवन भर दवाई खाते भी हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जो क्रिएटिनिन बढ़ जाती है या किडनी फेल्योर होने लगता है, तब आप डायलिसिस के लिए भेजे ही जाते हैं। उन दिनों तो अब ये तो कोई भी साइंस या कोई मेंटेनेंस भी ठीक नहीं है ना। अच्छा, तो आयुर्वेद में इसका क्या सिम्टोमेटिक आयुर्वेद में इलाज? सिम्टोमेटिक देखिए, सबसे पहला जो कफज की जो बात किया, उसमें कफज में यूरिनरी ट्रबल थोड़ी बहुत होती है। तो अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गाढ़ा आ रहा है या ये हो रहा है, तो पानी थोड़ा इनटेक बढ़ा दीजिए। जी। और ट्रीटमेंट में एक आयुर्वेदिक औषधि बहुत अच्छी औषधि है, गोक्षुरादि गुगुल। गोक्षुरादि गुगुल। ये हाँ, इसको 2 गोली सुबह शाम, जब सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा है तो 2 गोली सुबह शाम ले लो, और अगर सिम्टम्स कम है तो 1 गोली सुबह शाम ले लीजिए। और साथ में एक बड़ी अच्छी औषधि है जी। मंजिष्ठादि काढ़ा या क्वाथ, मंजिष्ठादि। महामंजिष्ठादि क्वाथ या अच्छा। काढ़ा करके बाजार में अवेलेबल है। ओके। इसको उसी गोली के साथ 1 या 2 गोली लेते हैं तो 2 चम्मच दवाई या 4 चम्मच दवाई दिन में और 4 चम्मच रात में ले लीजिए। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि एवरीथिंग, हर चीज़ आपकी मैकेनिकल बॉडी की जो अपनी वर्किंग है वो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाती है। उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाती है। और ये कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए अगर कुछ? ब्रांड में देखिए, सबसे बढ़िया तो ब्रांड ये है कि जितनी भी पुरानी औषधियों के की वो हैं दवाइयाँ, उनको लेने में कोई अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि साउथ से जो आसव अरिष्ट तैयार किए जाते हैं या काढ़ा तैयार किए जाते हैं, वो थोड़ी उसमें नॉर्मल होती है। साउथ इंडिया आपका मतलब? साउथ इंडिया। अच्छा।
तो ओके। साउथ इंडिया की जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी रिलायबिलिटी भी होती है और अच्छे चीज़ होती है, उसको अगर यूज करते हैं तो अच्छा है। ओके। वैसे बैद्यनाथ भी अच्छा है, डाबर भी अच्छा है। पापेश्वर भी अच्छा है, डाबर भी अच्छा है, अच्छा। और आशा वरिष्ठ बनाने वाले जितनी कंपनियां हैं सभी अच्छे हैं। लेकिन वही है कि उसमें जो अगर ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि ये मात्रा में डाली गई है कि नहीं डाली गई है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। लेकिन जो भी लें डॉक्टर की सलाह, आयुर्वेदिक फिजिशियन की सलाह पर ही लें, जब भी लें, या टॉनिक की जब तरह भी ले आप सकते लें तो हाँ। कम से कम डॉक्टर बता देता है कि ये फलाने कंपनी की थोड़ी अच्छी आ रही है, उसको आप प्रेफर करें। ओके, मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर से आप पूछ ही लें आयुर्वेद का जो कहीं न कहीं नहीं, डॉक्टर को हर हाल में पूछिए। हम्म। और आयुर्वेदिक डॉक्टर को। आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, उसको ज्ञान है कफज पित्तज वातज क्या क्या है, राइट। कौन सा फर्स्ट स्टेज है, कौन सा सेकंड स्टेज है, कौन सी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में थोड़ा पहुंचने से पहले ही अगर ये केयर कर लेता है डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। परफेक्ट। और जामुन खाइए। हाँ, ये जामुन की बात तो बीच में ही रुक गई। ये जामुन जो हमने अभी दिखाया था, ये जामुन इन्हीं दिनों ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है और कई वेराइटीज होते हैं। ये तो बहुत छोटी वाली जामुन है, इससे भी एक बड़ी सी आती है। राइट। अगर इसके साथ ये ऊपर का छिलका समेत तो आप खाएं, स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसके बीज को भी चबा जाएंगे तो वो और हेल्पफुल, ज़्यादा हेल्पफुल डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए। चलिए, और थैंक यू। डायबिटिक नहीं है तब भी ये ज़्यादा खाता रहे तो डायबिटीज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छा, जनरली भी आप जामुन को अपने उपयोग में ले आएँ। ले आएं, इन दिनों आपको नेचर ने भेजा है तो उसका प्रयोग करें। नेचर ने भेजा है तो प्रयोग करें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अपना आयुर्वेद ज्ञान देने के लिए। और जामुन की छाया में रहें डायबिटिक, अगर जो लोग आप देख रहे हैं इसको, और इस मौसम में क्या जामुन जब जब मिले खाने की कोशिश करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया।